हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेके आए हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मल्टी कैप वर्सेस फ्लेक्सी कैप। तो आज हम समझेंगे कि मल्टी कैप क्या है और फ्लेक्सी कैप क्या है और इन दोनों में से बेहतरीन कौन सा है। मल्टी कैप की परिभाषा ये है कि इट इज़ एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ये तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है। लार्ज कैप में उसे कम से कम 25% मेंटेन करना पड़ता है। सिमिलरली मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25% मेंटेन करना पड़ता है। अभी लार्ज कैप क्या होता है कि जो टॉप 100 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसे लार्ज कैप कहा जाता है। अभी हम थोड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, जो जिसको इतना नहीं है उससे परिचित, उसे हम बता देते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है उसे करंट मार्केट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका जो अमाउंट आता है जो उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो जो टॉप 100 है उसे लार्ज कैप कहा जाता है। उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 101 से 250 कंपनी है उसे मिड कैप कहा जाता है। एंड आफ्टर 250 फर्स्ट ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप कहा जाता है। सो सिंपल इट इज़, द मल्टी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि इन ईच कैटेगरी देयर शुड बी ए मिनिमम ऑफ 25% इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है मल्टी कैप में। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप भी तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मगर यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट तो करता ही है, लेकिन वो मल्टी कैप से कुछ अलग है। आइए हम जानेंगे कैसे अलग है। लार्ज कैप और मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में एक फंड मैनेजर के रोल में उसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मल्टी कैप में जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25% मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है, तो उससे मल्टी कैप कहा जाता है इन ईच कैटेगरी में। तो इन 2020 सेबी ने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया, डेट इज़ द फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि इन फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर डिसाइड करता है, उसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि मिनिमम 25% स्मॉल कैप में होना चाहिए या अन्य कैटेगरी में होना चाहिए। ही मे स्विच मोर टू लार्ज कैप देन अदर। अगर उसे लगता है कि अभी लार्ज कैप ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो वो स्मॉल कैप से लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। स्मॉल कैप में तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसका परसेंटेज कम रहेगा और उससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि मिनिमम 25% उसे स्मॉल कैप में रखना ही रखना है। ही मे इंक्रीज इन लार्ज कैप और मिड कैप वेर एवर ही फाइंड सुटेबल अकॉर्डिंग टू हिज डिसीजन। तो ये फ्लेक्सी कैप में वो अपना डिसीजन के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। मल्टी कैप जो है वो फॉर्मूला बेस हो गया, इन्वेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी। उसके मुकाबले फ्लेक्सी कैप है वो डिफरेंट कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ फंड मैनेजर। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का इंटेलिजेंस काम में आता है। अगर उसका डिसीजन सही गया तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ पे डिसाइड करता है कि कौन से कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना कि स्मॉल कैप बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है और लार्ज कैप बहुत ओवर परफॉर्म कर चुका होता है। तो उस टाइप पे अगर फंड मैनेजर ये अस्यूम करता है कि आगे जाके स्मॉल कैप चलेगा, तो लार्ज कैप से वो काफ़ी अपने पोजीशन रिड्यूस करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा। और उससे क्या आएगा कि आगे जाके इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिलेगा जब स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये प्योरली जो फ्लेक्सी कैप है वो फंड मैनेजर के डिसीजन पे प्योरली उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन फंड के रिलेटेड मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।